हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स आईक्यू कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? If by increasing the price of a ticket in the ratio 8:11, the number of ticket fall in the ratio 23:21, then what is the increase in revenue? Increase in revenue in rupees. If revenue before increase in price of ticket was 36,800. अच्छा, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जो हमारी प्राइस है, प्राइस क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज किससे हो रही है? 8 से 11 हो रही है। रेशियो के अंदर दिया हुआ है 8:11 के अंदर हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब उसके अपोजिट क्या हो रहा है? हमारा जो सेल है, टिकट जो हमारे सेल हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? 23 से 21 हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए 23 हमारे क्या थे? टिकट बिक रहे थे, मतलब सोल्ड हो रहे थे, तो वो क्या हो रहे हैं? अब 21 हो रहे हैं। किसके बाद? हमारी प्राइस इंक्रीज करने के बाद। जैसे ही हमने प्राइस इंक्रीज करी, किस रेशियो के अंदर? 8:11 के अंदर हमारा जो टिकट का सोल्ड है, मतलब जो बिक रहे हैं हमारे टिकट, वो हो जाएंगे 23 से 21। फॉल हो रहा है हमारा रेशियो किसका? टिकट का। तो यहाँ पे क्या है? टिकट सोल्ड। अच्छा, अब एक चीज़ आप देखिए, आपको अगर पूरे दिन का रेवेन्यू जनरेट करना है, मतलब पता करना है कि भाई दिन का रेवेन्यू मेरा कितना जनरेट हुआ है, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि मान लीजिए आपके टिकट की रेट है, मान लीजिए आप टिकट होल्ड पे हो और 10 रुपये एक टिकट की रेट है। आपने टोटल दिन में कितने टिकट बेचे? 5 टिकट बेच दिए। तो मैं क्या करूँगा? 10 रुपीज़ से मैंने 5 टिकट बेचे, तो मेरा कितना हुआ? 50 रुपीज़ जो है वो मेरा क्या है? दिन का रेवेन्यू जनरेट है। 50 रुपये मेरे पूरे दिन का रेवेन्यू जनरेट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहले हम बात करते हैं कि भाई प्राइस जो है, मान लीजिए 8 है और 23 क्या है? हमारे टिकट बिके हैं, मतलब 23 हमारी टिकट सोल्ड है। ठीक है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरा रेवेन्यू। बट ये रेवेन्यू जो आ रहा है वो रेशियो है, रेशियो के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रेशियो ही आएगा नीचे। तो ये जो मल्टीप्लाई किया मैंने, ये मेरा कितना आएगा? 23 × 8 184। 184 मेरा क्या आ चुका है? ये बिफोर, भाई पहले जो हुआ था, पहले जब टिकट की प्राइस नहीं बढ़ी थी तब का रेवेन्यू आ चुका है। और ये क्या चीज़ है? ये आफ्टर, जब टिकट की प्राइस बढ़ा दी है उसके बाद का रेवेन्यू जनरेशन है। अब ये रेशियो आ चुका है रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, बिफोर एंड आफ्टर का। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 21 को 11 से, तो मेरा कितना आ गया? 231। अब ये मेरा क्या है? ये पहले का रेवेन्यू है एंड ये आफ्टर दैट, मतलब प्राइस इंक्रीज करने के बाद का रेवेन्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जो हमको पहले का रेवेन्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है वो आप देखिए, 36,800 हमारा ओरिजिनल रेवेन्यू जनरेट है। 36,800 ये क्या है? मेरा ओरिजिनल रेवेन्यू जनरेट है और ये रेशियो है। वही चीज़ असली और नकली वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा हमारे चैनल के ऊपर, असली और नकली वाला कंसेप्ट। उसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये नकली वैल्यू है और ये असली वैल्यू है। तो हमको इसको असली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 200 से, मतलब भाई 36,800 अगर मेरा होगा, 184 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? 36,800। ठीक है, तो अगर मैंने इस चीज़ को 200 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो बिफोर वाली चीज़ थी जब प्राइस नहीं बढ़ाई थी मैंने। अब मैंने प्राइस बढ़ा चुका हूँ, उसके बाद अगर मुझे निकालना है तो इसको भी मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2, 6 and 4 46,200 रुपीज़ मेरा आ गया। बट क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द इंक्रीज इन रुपए इन रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कितना बढ़ा है। वहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि बाद का रेवेन्यू निकालना है हमको क्या निकालना है? इनका डिफरेंस, कि भाई रेवेन्यू कितना बढ़ा था, पहले कितना हो रहा था और अब कितना हो रहा है, उन चीज़ का डिफरेंस निकालना है हमको। तो हमारा डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस करते तो हमारा क्या आएगा? 9,400 रुपीज़। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कितना इजी था, बहुत इजीली कर सकते हो आप। सिर्फ ये कैलकुलेशन आई है थोड़ी सी, बहुत फास्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तो आप मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो इजीली। अब हम हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार रफ कर देता हूँ मैं, और आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन में एक ट्रिक इन्होंने फंसाने के लिए हमको
क्या बोला, इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सोच लेते हैं आफ्टर का पूछा है और फिर ऑप्शन के अंदर ढूंढते हैं 46,000 कहाँ है, वो टिक कर दे, बट कैसे करोगे आप, है ही नहीं ऑप्शन। फिर वो वापस जाते हैं किस पे, क्वेश्चन पे, और उनको माइनस करके आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का है। ए की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, √3 प्लस √2 अपॉन के अंदर क्या दिया हुआ है हमको, √3 माइनस √2, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या गिवन है हमको, बी की वैल्यू दी हुई है √3 माइनस √2 अपॉन के अंदर √3 प्लस √2। अब ये क्वेश्चन है और निकालना क्या है हमको, a² प्लस b² माइनस ab। हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले अगर इस टाइप की वैल्यू आपको दिखे, मतलब इस टाइप की वैल्यू से मेरा क्या कहना चाह रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर आपको अगर कभी भी मतलब 3 और 2, मान लीजिए यहाँ पे √4 प्लस √3 हो, यहाँ पे √4 प्लस √3 अगर है और अपॉन के अंदर भी √4 माइनस √3 है, तो आप नीचे वाली वैल्यू को हमेशा 1 बनाने की कोशिश करिए। नीचे वाली वैल्यू अगर 1 बनेगी तो आपका इजीली कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो आप इसको स्क्वायर करके देख लीजिए, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन करना। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो यहाँ अपॉन के अंदर वैल्यू है इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मतलब √3 प्लस √2, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पे इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, प्लस के साइन लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, √3 प्लस √2 और √3। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या बन गई हमारी, यहाँ पे हमारी ये चीज़ बन गई। अपॉन के अंदर आप देखिए ये दोनों चीज़, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान पड़ रहा है अलजेब्रा के अंदर होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी मेरे पास है तो a² माइनस b² नहीं हो जाएगा मेरा, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये मेरा अपॉन के अंदर क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। यहाँ पे √3 का स्क्वायर करूँगा 3 और माइनस √2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए आप, ऊपर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा, a² प्लस b² के फॉर्मूले से सॉल्व करिए, √3² प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन में हमारा 1 बन ही चुका है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √6, ये हमारा क्या आ चुका है a। अब यहाँ पे हमारा क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई, 5 प्लस 2 √6। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। जब हमारा क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab 2a इंटू बी 2 √6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 25 प्लस 24 प्लस 20 √6, और यहाँ पे आ गई हमारी 49 प्लस 20 √6, ये हमारी लास्ट वैल्यू आ गई है, a² की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकाल के b² करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखिए, ये b हमारा क्या गिवन था, अंडर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब इसका रैशनलाइजेशन अगर हम करें, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, √3 प्लस माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 अपॉन में क्या बन जाएगा हमारे 1, यहाँ पे अपॉन में 1 बन गया, और ऊपर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, और माइनस के अंदर ये क्या हो जाएगा
3 इंटू 2 2√6, ये हमारी b की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट करेंगे अब हम, पहले हमने किया था ऐसे सॉल्व करके। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 6 24 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 10 और ये 20 बन गया 20√6। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 49 माइनस 20√6, ये हमारी b स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब हमको चाहिए क्या, फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब माइनस ए बी चाहिए हमको। अगर a मल्टीप्लाई बाई b करता हूँ मैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कटेंगे हम देखते हैं यहाँ पे, a मल्टीप्लाई बाई b, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, और मल्टीप्लाई बाई मैं किससे कर रहा हूँ √3 माइनस √2 अपॉन के अंदर √3 प्लस √2। तो ये क्या हो गया आपस में कट जाएगी वैल्यूज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अब हमारा क्या है, हमको निकालना क्या था उस पे आते हैं हम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर a स्क्वायर क्या है मेरा 49 प्लस 20√6, और b स्क्वायर क्या है मेरा प्लस 49 माइनस 20√6 और माइनस ए बी मतलब 1। तो ये 20√6 से 20√6 कैंसिल हो गया, 49 प्लस 49 कितना हो गया 98 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 97। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 97, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 बॉटल कंटेन एसिड एंड वाटर in the ratio of 2:3 and 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? अच्छा क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए सब जने। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भाई 2 कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर 1 है, एसिड एंड वाटर का मिक्सचर है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, और ये कंटेनर क्या है सेकंड है, ये कंटेनर हमारा सेकंड है जिसके अंदर भी एसिड वाटर का रेशियो मिक्सचर है। तो किस रेशियो में, फर्स्ट जो है उसके अंदर है 2:3 के अंदर, और जो सेकंड वाला हमारा है वो है 1:2 के अंदर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप देखिए पहले, कि इन दोनों को हम मिक्स करते हैं किसी तीसरे कंटेनर के अंदर। ये मान लीजिए हमारा थर्ड कंटेनर है, हमने इन दोनों को मिक्स करना है, बट हम क्या करते हैं 1 पार्ट तो लेते हैं इस कंटेनर में से, मतलब इस बोतल में से मैंने 1 पार्ट लिया और इस बोतल में से मैंने 3 पार्ट लिया। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया किसी थर्ड बोतल के अंदर। उस बोतल में मिक्स करने के बाद क्या है, जो एसिड और वाटर का रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली होते हैं क्वेश्चन, बहुत इजीली कर पाते हैं हम। इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए रेशियो है एसिड एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले के अंदर फर्स्ट बॉटल 2:3, ये मान लीजिए फर्स्ट बॉटल हमारी और ये सेकंड बॉटल, और सेकंड के अंदर वो क्या बता रहा है हमारा 1:2 के अंदर है, एसिड और वाटर है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल करते हैं। क्वांटिटी इक्वल मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। मतलब ये क्या है, 2 पार्ट किसका है एसिड का और 3 पार्ट किसका है वाटर का, मतलब 2 पार्ट तो हो गया हमारा एसिड का और 3 पार्ट। कहने का क्या मतलब है, अगर 3 किलो हमारा या 3 लीटर मानते हैं, 3 लीटर एसिड है इसके अंदर, इस फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर 2 लीटर एसिड है, 3 लीटर क्या होगा वाटर होगा, ठीक है। इसके अंदर 2 लीटर अगर एसिड है तो 3 लीटर हमारा वाटर है। तो इन दोनों को अगर मैं टोटल क्वांटिटी निकालना चाहूँ, यहाँ पे क्या टोटल क्वांटिटी इन दोनों की क्या हो जाएगी, 3 + 2 5 हो जाएगी। 5 लीटर हमारा मिक्सचर हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा 1 लीटर एसिड है मान लीजिए और 2 लीटर क्या है वाटर, तो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 लीटर हमारा क्या हो जाएगा मिक्सचर हो जाएगा सेकंड कंटेनर के अंदर। हम क्या करते हैं इन दोनों को इक्वल बना लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 5 × 3 15, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5 × 3 3 × 5
15। तो ये क्वांटिटी दोनों की बराबर हो जाएगी, पहले हम ये चेक करें, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरे से ही होगा भाई, यहाँ पे एसिड भी बढ़ेगा वाटर भी बढ़ेगा तब पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रेशियो क्या आता है वो देखिए आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 15, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, यहाँ पे हमारी क्या 15 हो गई। अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 15 और 15, ठीक है। अब वो मेरे को क्या कह रहा था कि हमको इनको लेना किस रेशियो में, मतलब फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला कंटेनर है हमारा, ये फर्स्ट वाला कंटेनर है, इसके अंदर से कितना पार्ट लेना है, हमको 1 पार्ट लेना है, और सेकेंड वाला कंटेनर जो था उसके अंदर से 3 पार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों कर रहा हूँ मैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये मल्टीप्लाई बाय 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो थर्ड हमको मिक्सचर बनाना है, थर्ड कंटेनर के अंदर मिक्सचर बनाना है, उसके अंदर मुझे 1 पार्ट ही लेना है फर्स्ट कंटेनर का, और सेकंड जो है 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको इसको 3 पार्ट लेना है, ठीक है। सेकंड कंटेनर का हमको 3 भाग लेना है और इसका 1 भाग लेना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वो का वो रेशियो बन जाएगा 6:9, और 3 से करूँगा तो 15, सेकंड कंटेनर का 15:30। अब ये मेरे पास क्या बन चुका है यहाँ पे 6:9 और 15:30। ये एसिड है और ये वाटर है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास थर्ड के अंदर जो रेशियो आ रहा है एसिड और वाटर का वो आ जाएगा। ये कितना हो गया मेरा 21 और ये हो गया 39। इसको मैं काट लेता हूँ 3 से, 7:13। ये हमारा क्या आ गया, एसिड एंड वाटर का रेशियो आ चुका है किसके अंदर, थर्ड कंटेनर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखा इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान लगाना है, एक बार चीज पकड़ में आ गई तो चुटकियों का क्वेश्चन है, चुटकियों का। क्या करेंगे हम, पहले क्वांटिटी बरोबर करेंगे भाई, इसकी क्वांटिटी बरोबर करेंगे, दोनों की, दोनों कंटेनर की क्वांटिटी बरोबर कर दूंगा पहले में, ठीक है। 15 इक्वल कर दी, 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 5 किया इसको 15 बनाने के लिए। अब बाद में जब मैंने रेशियो लिया भाई, रेशियो किस रेशियो के अंदर उनको मिक्स किया है, तो 1 रेशियो फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का 3 रेशियो मल्टीप्लाई करके मेरे पास फाइनल रेशियो ये आया। इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास एसिड और वाटर का उस कंटेनर के अंदर रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़े आप, ट्रिग्नोमेट्री का है। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बस आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए। कंसेप्ट आपके जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/sin² 90 - थीटा प्लस 1 cos² 90 - थीटा माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/sin⁴ 90 - थीटा 90 - थीटा प्लस यहाँ पे क्या है 1/cos² 90 - थीटा माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको पता ही होंगे। क्या बेसिक्स पता होंगे, साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, ये चीज़ आपको पता होगी। और cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बताना चाहूँगा, बेसिकली सबने 9th के अंदर पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हैं, 9th से लेकर अभी तक हमारे काम आ रहा है ये फॉर्मूला। मतलब बचपन की चीज़ें कितनी काम आती है हमारे, यहाँ पे हम देख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, तो ये भी फॉर्मूला अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। sin⁴ 90 - थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज कर लूँ मैंने क्या अभी आपको बताया, sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos⁴ थीटा प्लस यहाँ पे क्या है cos² 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया sin² थीटा माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। अब sin² थीटा माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1/cos⁴ थीटा प्लस
यहाँ पे मैं करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसको इधर भेजूंगा कॉस स्क्वायर थीटा को, तो उधर जाएगा तब ये माइनस का हो जाता है, और 1 इधर आएगा तब 1 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है तो ये पूरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1 कॉस की पावर 4 थीटा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, कॉस की पावर 4 थीटा आ गया, कॉस की पावर 4 थीटा आ गया, तो 1 माइनस क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के अंदर क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच गया मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। अब इसमें आप अगर सोचोगे, 1 मिनट रुके, इसमें आप अगर सोचोगे कि आप लोगों अगर वैल्यू पुटिंग से जाएंगे, हम वैल्यू पुटिंग से करना चाहेंगे सर, हम बहुत फास्ट कर लेंगे वैल्यू पुटिंग, करिए पता चल जाएगा। एक बार करके देखिए इसको वैल्यू पुटिंग से, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक से जाना बेनिफिशियली है या वैल्यू पुटिंग से। बेसिक से जाना बेनिफिशियल होगा। क्यों? आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे साइन की पावर 490 माइनस थीटा। आपके ये स्टेप तो सारे मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली करिए ना। 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा प्लस एलसीएम लीजिए, डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आइए। इतना लंबा क्यों करेंगे आप, डायरेक्टली स्टेप पे आइए और आंसर पिक करिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा एक ही ऑप्शन में, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा एक ही ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली कर पाओगे इसको। बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया है आज हाइट एंड डिस्टेंस से। ये टॉपिक काफ़ी छूट रहा था काफ़ी दिन से, इसका एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भाई अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। क्या हो रहा है, एक पतंग हवा के अंदर उड़ रही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड काइट इज, कि भाई जो स्ट्रिंग है, मतलब जो धागा जिससे आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है, उसका पॉइंट और जो पतंग है, उन दोनों की जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 420 मीटर, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए आपकी पतंग है, ये पतंग उड़ रही है और यहाँ पे आपका हाथ है, ठीक है। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 420 मीटर दी हुई है मेरे को। अब वो आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मतलब क्या है कि जो एक ग्राउंड पे एंगल बन रहा है थीटा, वो थीटा हमको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री हमको एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री का मेरा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई भी उसके अंदर स्ट्रेच, कोई भी स्ट्रेच नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, स्ट्रेच नहीं आ रहा तो मतलब एकदम स्ट्रेट है 420 मीटर। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, काइट की हाइट निकालिए। अब हम चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, वो पूछना क्या चाह रहा है, इस चीज़ को पूछना चाह रहा है। काइट यहाँ पे है हमारी और ग्राउंड ये रहा, तो ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी होगी वो ये पूछना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक बार देखिए आप। बेसिक से नहीं बताऊँगा, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक ही है, क्वेश्चन ही बेसिक है, इसको क्या बेसिक से बताऊँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करूँगा मैं, एक चीज़ आपने देखी होगी हर जगह, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या होता है जब 30 डिग्री है तो 1, 60 डिग्री है तो √3 और 90 डिग्री है तो 2। मतलब क्या है इसका, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके सामने जो चीज़ होती है वो क्या 1 रेशियो में होती है। रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेशियो चल रहा है, ठीक है, ये 1 होती है। और जो 60 डिग्री मान लीजिए यहाँ 30 है। अच्छा एक चीज़, अब ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, आपको फिगर देख के नहीं लग रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 90 डिग्री बनेगा। अब जब यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 30 बन रहा है,
एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल कितना होता है 180, 180 होता है। 90 30 तो यहाँ कितना बनेगा 60 बनेगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ मेरा क्या एंगल बन रहा है 60। अब ये क्या कह रहा है कि भाई 1 अगर होगा 30 के सामने, ये लेंथ का रेशियो है, ठीक है, 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने √3 और 90 के सामने क्या होगा 2। ये रेशियो में चल रही है चीज़ें। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पे 420 किसके सामने है 90 के सामने, मतलब 420 जो है 2 के इक्विवेलेंट है। तो मुझे किसके सामने चाहिए, 30 के सामने हाइट है तो 30 डिग्री के सामने चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 210 मीटर हाइट इसकी, 210 मीटर हमारी हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब एक चीज़ आप और समझिए, ये 1√3 और 2 आया कहाँ से, ये कहाँ से चीज़ आई, ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। रट लोगे काम नहीं होगा, चीज़ों को समझते हुए बढ़ो आगे, चीज़ों को समझते हुए बढ़ना पड़ेगा आपको। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान ठीक कोई भी। अब इसी का एग्जांपल लेता हूँ, जब 30 और ये 60 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। मैं लेता हूँ इसके अंदर साइन थीटा, साइन थीटा हमारा साइन 30 डिग्री रेशियो साइन 60 डिग्री रेशियो साइन 90 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ देखिए आप। अच्छा, एंगल के सामने हमेशा लेंथ का रेशियो आएगा, हमेशा लेंथ होगी उस साइड की, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 की क्या होती है √3/2 और साइन 90 की क्या होती है 1। इसको तीनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये अपॉन वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया √3 और यहाँ पे मेरा क्या बन गया 2। ये 1/√3/2 ये हमारा यहाँ से बनेगा। चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से करेंगे, हर चीज़ पे डीपली पढ़ेंगे हम। ऐसे नहीं ये चीज़ बता दी और आगे बढ़ गए, हम हर चीज़ को डीपली पढ़ेंगे, बेसिक्स हर चीज़ के बताएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, बाय।